बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब भाईचारे में बड़ी दरार पड़ गई। मोहम्मद बिन सलमान की इमरान खान को बड़ी सजा। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दूरियां पैदा हो गईं और मोहम्मद बिन सलमान से पाकिस्तान दूर होता जा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई पुराने और इंतहाई पेचीदा है, जिसकी वजह सऊदी अरब की सरजमीन मुकद्दस है। दोस्तों, हर पाकिस्तानी का इस बात पर ईमान है कि सरजमीन हजाज मुकद्दस के लिए वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है, लेकिन सऊदी बादशाहों की खुदगर्जी ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को एक हैरान कुन धचका दिया है। दोस्तों, ये धचका उस वक्त मिला कि जब मुमलिकत सऊदी अरब ने 20 रियाल के नोट के पीछे छपी हुई आलमी नक्शे की तस्वीर में पाकिस्तानी हुदूद से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर काट दिया था। और दोस्तों, आज और कल यानी 21 और 22 नवंबर को जो G20 का इजलास हो रहा है, इससे कबल पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को धमकी दी थी कि अगर उसने मसला कश्मीर को OIC में नहीं उठाया तो पाकिस्तान एक और ब्लॉक में शामिल हो जाएगा। और एक और ब्लॉक का मतलब चीन की ज़ेरे क़यादत ब्लॉक का है, जिसमें ईरान सऊदी अरब का मुखालिफ मुल्क नुमाया तौर पर शामिल है। दोस्तों, रियाज पाकिस्तानी वजीर खारजा के इस बयान को नजरअंदाज न कर सका और उसके रद्दअमल का इजहार करते हुए पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 बिलियन अमरीकी डॉलर की अदायगी का मुतालबा कर दिया, जो उसने पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर करने के लिए दिया था। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी रियाज का दौरा किया ताकि मामलात सेटल हों। दोस्तों, अब सवाल ये है कि दोनों ब्रदर ममालिक एक दूसरे से इतना दूर क्यों हो गए हैं? क्या वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का नापसंदीदा बयान दोनों मुल्कों के दरमियान अचानक दूरियों का सबब बना है या वजूहात कुछ और हैं? और एक और बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान पहले की तरह उस जोश और जज्बे वाले ताल्लुक में वापस आ सकेंगे या नहीं? दोस्तों, इन सवालात के जवाबात पर आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। और एक और बड़ा अहम सवाल ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से क्यों पीछे हट गया है? सऊदी अरब और पाकिस्तान दो तारीखी तौर पर मुसलमान बरादर मुल्क थे। मजीद अहम बात यह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम और उसकी मजमूई दिफाई शोबे में मालियत की एक बड़ी सरमायाकारी की थी। सऊदी अरब का इरादा था कि वो ईरान और दीगर तमाम खतरात को पाकिस्तानी जौहरी हथियारों और उसके रवायती दिफाई साजो सामान से निपटा सकता है। यानी वो पाकिस्तान के एटम बम को अपना ही एटम बम समझता था और पाकिस्तान के मिसाइलों को अपने ही मिसाइल समझता था। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि जब सऊदी अरब को पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा है कि इस्लामी दुनिया के अंदर वाहिद एटमी ताकत है और उसका सऊदी अरब के साथ जज्बाती ताल्लुक भी है, तो उसके बावजूद सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ये दूरी क्यों पैदा हो रही है? दोस्तों, दर हकीकत सऊदी अरब के मुफादात को खतरात लाहक खत्म नहीं हुए हैं। और दोस्तों, सऊदी अरब इस नतीजे पर पहुंचा कि अब सऊदी अरब को पाकिस्तान के जौहरी हथियारों की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इससे पहले सऊदी अरब को पाकिस्तान की जरूरत थी। अरब बहार के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब को काफी ज्यादा शेल्टर फराहम की। उसके बाद सऊदी अरब को ईरान की प्रॉक्सियों का मुकाबला करना पड़ा। दोस्तों, हकीकत में ये एक स्ट्रीट वार थी जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दो फिरका वाराना ब्लॉक्स के दरमियान जंग लड़ी गई। स्ट्रीट वार में आपके दोस्त और दुश्मन एक साथ रहते हैं, लिहाजा इस इंतहाई पेचीदा सूरत हाल में सऊदी अरब को पाकिस्तान की जरूरत थी और पाकिस्तान ने सऊदी अरब का साथ दिया। दोस्तों, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव की इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान अपने जौहरी हथियारों की बहाली पर सालाना 2.5 अरब अमरीकी डॉलर खर्च कर रहा है, लेकिन इस मुकम्मल हथियारों से मजहबी दहशतगर्दी और नस्ली शोरशों के खात्मे में मदद नहीं मिल सकती। इसी तरह खाना जंगी जैसी सूरत हाल में जौहरी हथियारों जैसे बेहद तबाहकुन हथियार भी बेकार है। यहाँ तक कि अगर ईरान जौहरी हथियार बनाने में कामयाब भी हो जाता है तो वो सऊदी सरजमीन पर कभी जौहरी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि दो मुकद्दस मुकामात की मौजूदगी की वजह से वो कभी भी सऊदी अरब पर एटमी हमला नहीं कर सकता।
सऊदी अरब ने जौहरी हथियारों की बजाय हल्के खुदकार हथियारों में सरमाया कारी करना अब बेहतर समझा है, जो रवायती हथियारों में आपके दुश्मन को ज़ेर करने के लिए सिर्फ एक नुमाइश है। और दोस्तों, जब हल्के खुदकार हथियारों और सिक्योरिटी की डिजिटलाइजेशन की बात आती है तो सऊदी अरब और दीगर सुन्नी अरब रियासतों के पास एक बड़ा ही बेहतर ऑप्शन आ गया है, जिसका नाम इसराइल है। अगरचे शिया अक्सरियती आबादी वाले मुल्क बहरीन में सुन्नी अरब बादशाहत की हिफाजत के लिए लगभग 30,000 पाकिस्तानी रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी जवान तैनात हैं, लेकिन पाकिस्तान ने यमन की जंग में हिस्सा लेने के लिए रियाज की दरखास्त मानने से इनकार कर दिया था। इससे पहले सऊदी अरब उस वक्त सदमा पहुंचा कि जब पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ईरान को एटमी हथियारों के राज देने की तफसीलात सामने आई। दोस्तों, इसके साथ ही सऊदी अरब तुर्की के दोस्त मुल्क पाकिस्तान को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दोस्तों, चुनाचे शाह महमूद कुरैशी का बयान एक बहाना बना और दोनों ममालिक के दरमियान दरारें पड़ गई। दोस्तों, पाकिस्तान सऊदी अरब से क्यों भाग रहा है? सियासी, सफारती हमायत, रकम और तेल के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरब की जरूरत थी। जब पाकिस्तान 1971 में अलग हुआ तो ये मुस्लिम दुनिया थी, खास तौर पर शाह फैसल, जिसने पाकिस्तान के खोए हुए एतमाद को बहाल करने में मदद की थी। सऊदी अरब ने 1974 में पाकिस्तान के अंदर OIC का इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान को मेजबानी दी। इसके अलावा सऊदी अरब ने लाखों पाकिस्तानियों को सऊदी अरब में रोजगार और पाकिस्तान के लिए फंड्स भी दिए। लेकिन दोस्तों, अब सऊदी शाही खानदान ने अपने मुफादात की खातिर इस्लामिक स्टेट सऊदी अरब को एक सेकुलर मुल्क बनाने का तहैया कर लिया है। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जो कि विजन 2030 के तहत अपने मुल्क के अंदर बड़ी सरमायाकारी लाकर अपने मुल्क को जदीद तरीन मुल्क बनाना चाहता है, और वो तमाम कबाहतें जो इस वक्त अरब अमारात में पाई जाती हैं, वो तमाम की तमाम सरजमीन मुकद्दस पर लाने की तैयारियां कर रहा है। और दोस्तों, अब हालिया दिनों में इंकशाफ हुआ है कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करे। इससे पहले पाकिस्तान को मलेशिया के अंदर होने वाली मुस्लिम ममालिक की एक अहम मीटिंग में भी जाने से रोक दिया गया था। दोस्तों, इससे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मलेशिया समिट में भी जाने से रोक दिया था। अब पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि वो सऊदी अरब का दबाव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, कुछ खबरें ये भी हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान सऊदी अरब से लिया गया $2 अरब उनको वापस करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। सऊदी अरब के $2 अरब वापस करते ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मजीद तब्दीलियों की तवक्को की जा रही है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।